जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। बीरूपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर में जो डमरू जी कहे जाते हैं दिनेश कुमार, उनके दुकान पर हम मौजूद हैं और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि डमरू जी का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ साफ होना चाहिए। हम न्यूज कमला बिहार दावा करना चाहती है कि मुंगेर संसदीय चुनाव को लेकर आज गिरधरपुर गांव पहुंचे हैं और गिरधरपुर गांव के जो चौक हनुमान मंदिर कहा जाता है, जहां की प्रतापपुर से इजनी घाट पथ के लिए सड़क गई है और हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे और हम लोगों को बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है और लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश गाइडलाइन जारी किया गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि एक जगह पर 5 व्यक्ति से ज़्यादा जमा रहना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन जल्दबाजी में न्यूज कमला बिहार कह पाने में असमर्थ है कि चुनाव आयोग कहां तक इस मामले पर गाइडलाइन जारी करेगी, कहां तक स्थानीय थाना, कहां तक अंचलाधिकारी और कहां तक निर्वाची पदाधिकारी सह मुंगेर के जिला पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी लखीसराय रजनीकांत के पहल पर कहां तक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में 2 दुल्हा हैं। एक अनीता देवी जो अशोक महतो के पत्नी हैं और दूसरा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व सांसद कहे जाते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो कुछ बातें ऐसी है कि आज गिरधरपुर जो यह हनुमान मंदिर दिनेश कुमार डमरू जो पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि इस चौक पर विकास पुरुष ललन सिंह और अनीता देवी को लेकर चुनाव मैदान में क्या समीकरण तैयार हो रहा है, क्या यहाँ के लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसे नामांकन में जाएंगे, सारी बिंदुओं पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम गिरधरपुर में एक लोगों से बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? केदार साहब। केदार जी, आपके मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 दुल्हा हैं। एक दुल्हा ललन सिंह है और दूसरा दुल्हा अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है। दोनों के बीच अंतर क्या है? हम तो देंगे अब अनीता देवी। तो अनीता देवी को आप पसंद कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे फैक्टर क्या है, कारण क्या है, क्यों आप अनीता देवी को पसंद करेंगे? वो जितने किए हैं तो अब अब लया है तो लया को तनी यानी परिवर्तन की लहर चल रही है। आपका मानना है कि ललन सिंह सब दिन जीतते आ रहे हैं, इस बार उनको हारना चाहिए। अच्छा, तो परिवर्तन की लहर में आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि अनीता देवी को जीतना चाहिए, अनीता देवी को पसंद करते हैं, तो आप जब ललन सिंह को ललन सिंह को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? कारण क्या होगा? रोड है, देखिए रोड गिट्टी पर चल रहे हैं। रोड हमारा ललन सिंह देखो, ललन सिंह के हाल देखो, ये ललन सिंह है, ललन सिंह। तो ललन बाबू सड़क अच्छी नहीं बनाए। जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि न्यूज कमला बिहार यह दावा करती है कि ये जो सड़क है ये प्रतापपुर से एजनी घाट, डुमरी मोड़ से एजनी घाट के लिए सड़क गई है और ये सड़क का हाल अभी भी खस्ता है। न्यूज कमला बिहार दावा करती है कि बड़हिया के प्रखंड के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय सियाराम सिंह के पहल पर माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के द्वारा 78 सड़कों की मंजूरी लखीसराय जिला पदाधिकारी के
कर कमलों द्वारा किया गया था। लेकिन वो 78 सड़कों में जो 3 सड़कें हैं, गिरधरपुर से मनहरपुर और गंगासराय से गिरधरपुर और एजनी घाट से प्रतापपुर डुमरी मोड़, यह सड़कों का हाल हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि वो वही सड़क है जहां गिरधरपुर गांव, जो दिनेश कुमार डमरू, जो पंचायत समिति पंचायत चुनाव के उम्मीदवार रह चुके हैं और सुर्खियों में काफ़ी चर्चा में है कि पान के गुमटी वाले जो हनुमान मंदिर के पीछे डमरू जी हैं, इनका मानना है कि सड़क का हाल खास्ता है, यानी गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढा, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, वो नहीं दिया मुखिया यार, और मुखिया जी चापाकल भी नहीं दिया। देखिए पछिया, यानी देखिए, दरअसल मज़ेदार की बात है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गई और यहाँ के लोगों का कहना है कि मुखिया जी से सांसद तक, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि मुखिया जी से सांसद तक चापाकल का भी निर्माण नहीं कर पाए हैं। दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि डुमरी से लेकर बीरूपुर थाने तक जाने वाली सड़कों का हाल बद से बदतर बना हुआ है और घाट कुसमा से पूरा जाने वाले लोगों के लिए पेयजल की समस्या काफ़ी विकराल होती जा रही है। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि 200 से 500 रुपये तक के खर्च का निर्वहन करने को लेकर ये चापाकल जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ से लोग जब जाते हैं तो इस चापाकल की दुर्दशा को देखने के बाद लोगों की आंसू आंखें से निकलती है और लोग पेयजल को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं। हम कैमरे में लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि चापाकल को लेकर क्या कहना चाहेंगे। वो लोग आएगा कि हम आएंगे? चापाकल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चापाकल होना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, चौक में गर्मी में है यार की। अच्छा, फिलहाल रामनवमी आने वाली है, महापर्व है, कोई भी है पर्व इतना, और तुर्कजनी में जग भी होने वाला है। तो लोग जो रोड पर से आएंगे और इधर से जब गुजरेंगे तो पेयजल की समस्या तो विकराल होती जा रही है। गर्मी के लिए से ज्यादा पानी का जरूरत है। तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी है जो मुखिया है, हमारा मुखिया है, सदस्य है, जो दोषी। कौन है मुखिया आपके? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। तो क्या मुखिया जी से कभी आपने शिकायत की है? शिकायत की है कि वो तो रास्ता जाए रहे, शिकायत ही करेंगे। और गोपाल जी के पत्नी मुखिया हैं और उनके द्वारा वो बराबर इस रोड से जाते रहते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मती और पेयजल की समस्या को लेकर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, हम दूसरे लोगों से जानना चाहेंगे। कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर खैनी भी जतरा बनाती है और हम खैनी भी कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो मतदाता हैं, जो जागरूक हैं, और एक मिस्त्री हैं, मोटर मिस्त्री हैं और ये मोटर को कस रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ तो मजदूरी करना ही पड़ता है परिवार चलाने को लेकर, और पेट के बारे में यह भी माना जाता है कि पेट जो करवा दे, तो ये मजदूरी कर रहे हैं और मिस्त्री जी हैं। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि मिस्त्री जी से हम जुड़ना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या यहाँ मतदाताओं के बीच परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे। मिस्त्री जी, आपका क्या नाम हुआ? देखिए, ये मिस्त्री जी काफ़ी जो हैं सो अभी सक्रिय हैं और इनका ध्यान जो है मोटर पर है। शायद किसी उपभोक्ताओं ने इनको कह दिया है कि मोटर आज की तिथि में हमको देना है बना के, तो ये काफ़ी व्यस्त हैं। और कैमरे में हम कुछ लोगों के पास चलेंगे जहाँ के लोग लोकसभा चुनाव के अवसर पर ताश की पत्ती माना जा रहा है कि कहीं जतरा जब लोग शुरू करते हैं तो ताश की पत्ती जतरा बनाया करती है। तो हम ताश पत्ती के बगल में चलते हैं। ताश पत्ती तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शायद चेहरा वही नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, खैर, लोकसभा चुनाव पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव मैदान में 2 उम्मीदवार हैं, एक अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। उधर देखिए, उधर में कल है एगो झापल। तो भैया, सांसद आपके क्षेत्र में, मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र में ये सब रोड है, देख रहे हैं, जीटी रोड इसी को बोलता है। और जीटी रोड है।
देखिए यहाँ से नल जल जो 7 निश्चय योजना कहा जाता है और यहाँ से पाइप गई है, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। एगो भवन देख लीजिए, आइए। और यहाँ सामुदायिक भवन भी है, हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये भी सामुदायिक भवन जो है 10 की 10 पड़ी हुई है। देख लीजिए उधर टूटा हुआ है, जो बैठने वाला था वो भी जी पूरा खत्म हो गया। ये जर्जर की स्थिति में है और सामुदायिक भवन है, और ना ही इन्हें पंचायत के प्रतिनिधियों और ना ही माननीय सांसदों के द्वारा अभी तक इसका निर्माण कार्य करवाया गया है। हम कैमरे में और दिखाना चाहेंगे। हालांकि देखिए ये गांव जाने वाली सड़क है और ये भी रोड एकदम पूरा एकदम, और ये जो सड़क है जैसे पटना में बना हुआ ना उस ढंग ये से बना हुआ। गिरधरपुर मोड़ से हनुमान मंदिर मोड़ से मनहरपुर तक जाने वाली सड़क है और 10 की 10 बनी हुई है। और सड़कों को हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे। यही वो सड़क है इसमें एरर पड़ता है। और ये जो जगह है पोखर जो कहा जाता है, जो पोखर का नमूना देख रहे हैं, न्यूज़ कमला बिहार या लोगों को बताना चाहेगी कि यही पोखर में चैती और कार्तिक छठ महापर्व पर पर्वतियों के द्वारा अर्घ दिया जाता है। लेकिन ये अगर इस पोखर की बात करें तो इस पोखर में गंदगी की अंबार देखी जा रही है। और हाल फिलहाल माना जा रहा है कि 15 तारीख को और 14 तारीख को इसी पोखर में छठ व्रतियों के द्वारा चैती महापर्व को लेकर अर्घ दिया जाएगा। लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज तक इस पोखर का ज़रूरत लोगों ने नहीं समझा और सूझबूझ लेना भी नहीं पहुंचा। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को दिखाना चाहेगी कि हमारे बीच कैमरे में मौजूद हैं। हम पोखर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रुकेश हुआ। क्या ये पोखर आपके बगल में है और यहाँ छठ व्रतियों के द्वारा अर्घ दिया जाएगा? और 15 तारीख को यहाँ अर्घ दिया जाएगा, वहाँ छठ